दोस्तों, जी के जीएस सुपर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, जिसमें साइंस का लगभग 40 से 30 प्रश्न रहने वाला है। जिसमें क्या 40 से 30 क्वेश्चन रहने वाला है। दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और अधिक से अधिक में शेयर करना और लाइक कर देना। ये प्रीवियस ईयर का है। ये क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर। अब तक जो 1993 से लेकर 2020 तक का साइंस का मिच्योर क्वेश्चन है, मिच्योर एकदम क्वालिटी जो भी आने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि दोस्तों पारसिक का एसआई मात्रक क्या होता है। पारसिक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दूरी पारसिक किसको कहते हैं? जो हम अधिक से अधिक दूरी को माप सकते हैं उसको क्या कहते हैं? पारसिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं? राशि कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, सदिश और अदिश। तो कौन सा राशि नहीं है? तो अदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो द्रव्यमान। कौन नहीं है? द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 3 कि सदिश राशि है, तो सदिश राशि क्या होगा? ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि, तो राशि समवेग। कौन सी है सदिश राशि? समवेग। कौन सी? तो समवेग। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? हाँ, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो कौन सी राशि दोस्तों प्राप्त की जा सकती है? द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, जब ये अनुपात की बात बोल देंगे उसमें से कौन सी भौतिक राशि होगी? तो द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 6 कि प्लांक होगा। प्लांक के अचर किसके आयाम होते हैं? तो कोणीय। क्या होगा? कोणीय गति के नियम पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है दोस्तों कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। क्या है? कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन काल या अपवर्त काल क्या होगा? जब हम क्या है कि झूले पर हम झूल रहे हैं और क्या हम अचानक खड़ा हो जाएंगे तो उस व्यक्ति का वजन क्या होगा? घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है, यह किसका नियम है? हाँ, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है, यह किसका नियम? हम मारेंगे तो चोट लगेगा, अब मारेंगे तो किसका है? ये न्यूटन का तृतीय नियम। ये क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम में क्या है कि प्रत्येक रिएक्शन था ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन था रिएक्शन। हम मारेंगे तो चोट लगेगा, तो प्रत्येक क्रिया का क्या होगा? विपरीत होगा। न्यूटन का ये गति के क्या लॉ है? तीसरा नियम। तो न्यूटन का कितना नियम होता है? तो 3। कितना नियम होता है? तो 3। क्वेश्चन नंबर 9
कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है। जब कोई भी हम जल में तैरते हैं या वस्तु ये तैरेगा, हम तैरेंगे, जब ये तैरने की बात आया दोस्तों, क्या ये तैरने की बात आया तो ये न्यूटन की गति की क्या नियम हो जाएगा, ये थर्ड लॉ, ये क्या मोशन है, तीसरा नियम हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। बाहरी बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है। तो यह कह रहा है कि जब तक कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही रहेगा, बने रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। ये क्या नियम, तो न्यूटन का नियम। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन्स का नियम। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि चलिए, बल की परिभाषा आती है यह किस नियम से, गति के प्रथम नियम से। कौन से नियम से, गति के प्रथम। अब ये बल की बात की है, तब बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब बल की परिभाषा कौन से नियम से मिलता है, तब प्रथम नियम। अब प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। क्वेश्चन नंबर 12 में है दोस्तों कि किसी पिंड, क्वेश्चन है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी वस्तु परिवर्तन का विरोध करता है। हाँ, ये विरोध करता है, यहाँ पर नियम होगा, विरोध करता है कि किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में या विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी वस्तु परिवर्तन का विरोध करता है। हम सीधी रेखा में चल रहे हैं, चल रहे हैं और उधर से कोई हमको विरोध करेगा, ये क्या है, जड़त्व का नियम यानी न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा। प्रथम नियम आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में जड़त्व का नियम। और जड़त्व का नियम किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो न्यूटन कैमन गति के नियम है, तो तीसरा नियम हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 के पास चलते हैं कि न्यूटन के पहला नियम को भी कहते हैं। न्यूटन्स को यहाँ बता दिए हैं कि न्यूटन्स को पहला नियम को कहते हैं क्या, जड़त्व का नियम। ये फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन को पहला नियम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है दोस्तों कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा में गिरती है। यह किसको द्वारा समझाया जा सकता है। हम चल रहे हैं और चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाएंगे या अचानक ब्रेक लगेगा तो यात्री आगे की ओर झुक जाएगा। यह न्यूटन का कौन सा नियम है, पहला नियम। न्यूटन का कौन सा नियम, तो प्रथम नियम। ये कौन सा नियम है, तो प्रथम नियम। दोस्तों याद हो गया कि ये गति का प्रथम नियम है। क्वेश्चन नंबर 15 के पास 15 में है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर, तो न्यूटन का तृतीय नियम यानी गति के तृतीय नियम पर रॉकेट काम करता है। कौन से नियम पर, गति के तृतीय नियम पर। क्वेश्चन नंबर 16 कि बल गुणनफल होता है किसका, तो बल गुणनफल होता है तो द्रव्यमान और त्वरण
दोस्तों मिस्टेक हो गया है, ये तोरण ऐसे होगा, तोरण का। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है दोस्तों कि शरीर का वजन क्या होता है। तो शरीर का वजन, हमारे शरीर का वजन क्या होगा। तो शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होगा। क्या होगा, ध्रुव पर यानी पोल पर अधिकतम होगा। कि शरीर का वजन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो ध्रुव पर। ध्रुव पर क्या होगा, सबसे अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है। 18 में है दोस्तों, क्या है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतारता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है। तो उसमें शरीर में उपस्थित क्या होता है, हो जाता है, तो क्या होता है, तो ये घट जाता है। उस वस्तु की भार क्या होता है, घट जाता है। आंसर में क्या होगा कि भार घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में है दोस्तों कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उससे भी स्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है क्या। वह करता है क्या। क्वेश्चन हमसे इतना पूछ रहा है कि एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उससे भी स्थापित करने में असफल रहता है, तो कोई भी कार्य नहीं करता, वो वस्तु असफल। दीवाल है, दीवाल में मारेंगे तो थोड़ी ना सुनाई देगा, तो ये क्या हो जाएगा, असफल। याद हुआ ना, कोई भी कार्य नहीं करेगा। डोंट नॉट मी वर्क। क्वेश्चन नंबर 20 में है, लास्ट क्वेश्चन है। 20 में है कि एक लोहे की गेंद पर मरकरी से भरी एक मरकरी से भरी बाल्टी में गिराया जाता है तो पानी का स्तर क्या होगा। यहाँ स्तर होगा, स्तर क्या होगा, यह पारे किस साथ करेगी, सबसे ज्यादा क्या होगा कि हम कोई वस्तु को, हाँ क्वेश्चन आ गया समझ में कि एक लोहा की गेंद पर एक मरकरी, एक बाल्टी है, एक बाल्टी में क्या है कि पानी भरा हुआ है, उसमें गिराएंगे तो यह सबसे आगे कौन सी आएगी। तो लोहा की गेंद क्या होगा, भारी होगा, पारा क्या होगा, हल्का होगा। ये सतह पर होगा, सतह पर तैरेगा कौन, तो पारा। तैरेगा कौन, पारा। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर चैनल अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना, और ये प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन लिया गया है, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करना और पिछले वीडियो देख लेना जबकि सबसे अच्छा है। और दोस्तों अधिक से अधिक लाइक करना, अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना, और चलते हैं इसी तरीके से साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से लेकर हम आते रहते हैं, जो नेक्स्ट दिन फिर लेके आएंगे। आपको चैनल सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।